अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एयरटेक कोर्स। तो आज हम जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11 देखेंगे। सो आज का टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artifact Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जो है वो मेरा कैनवस देख सकते हैं, आज बिल्कुल ब्लैंक नहीं है और इस पे जो है वो कुछ वर्क करके रखा हुआ है। सो इस तरह का वर्क जो है वो हम करेंगे किसकी मदद से, यहाँ से आपको दिखाता है चलो रोटेट टूल की मदद से। राइट, सो उसी के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल भी है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो इलिप्स ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से एक इलिप्स ले लिया और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसी के एक मैंने यहाँ से कॉपी ले ली और अब इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। राइट, सो अब ये मेरे पास पिंक कलर है, ये ब्लू कलर है। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों की सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ से अगर मैं रोटेट टूल के अंदर आऊँ तो यहाँ से मेरे पास रिफ्लेक्ट टूल है। तो मैंने इसकी सिलेक्शन की, अब मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल तो यहाँ पे चलाऊंगा। सो आप देखिए मेरा ये कलर यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। राइट, सो अगर मैं ये वाला ब्लू कलर यहाँ में लेके जाता हूँ, सो अब मेरा ब्लू वहाँ पे चला गया, पिंक यहाँ पे आ गया। सही है जी। सो इसी तरह से अगर आप बबल्स को बुटेन वगैरह करना चाहिए सर्कस को कर सकते हैं। राइट, सो ये इसका काम है कि आप जो है वो रिफ्लेक्शन कर देते हैं जैसा मिरर में होती है। राइट, लेकिन आज जो है मेरा ये टॉपिक नहीं है, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो मेन हमारी क्लास जो है वो रोटेट टूल की है। नो, इसलिए क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपको एक राउंड रेक्टेंगल टूल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो शेप ले ली। अब यहाँ पे आपको जो है वो फॉर एग्जांपल रोटेट टूल ले रहा हूँ। सो यहाँ से जो है वो रोटेट टूल लिया। सो यहाँ पे मुझे जो है वो एक सेंटर पॉइंट देगा है। राइट, सो अगर मैं इस सेंटर को जो है वो हाथ नीचे रखूंगा, सो अब ये जो है वो इसको सेंटर समझेगा और इसके अराउंड जो है वो घूमेगा। राइट, सो अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ सो ये इसके जो है वो अराउंड रोटेट करता जाएगा। ठीक हो गया जी। सो अगर इस सेंटर पॉइंट को किस तरह से आपने इसको इंडिकेट करना है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है वो डाउन टूल ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि यही वाली जो है वो सेंटर पॉइंट है कि यहाँ पे कहीं पे आए और ये उसके अराउंड दूर में। सही है जी। सो मैं और के साथ यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ से मैं जो है वो एंगल बता दूंगा कि इतना होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं 45 का एंगल रखता हूँ। सो अब मैं वो ओके पे क्लिक करूंगा। सो आते कि ये यहाँ से यहाँ पे शेप आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं आर के साथ यहीं पे क्लिक करूँ और यहाँ पे ओके की बजाय यहाँ पे मैं पॉपी पे क्लिक करूँ, सो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी क्या ना से यहाँ पे शेप आ गई एंड कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा। चलिए मेरे पास ही पैटर्न बनता जाएगा। राइट, सो यस ये काम होता है टेप टूल का। सही हो गया जी। सो इसमें मैं हम वही ये इस तरह का काम कर सकते हैं। सो यहाँ से एक जो है वो हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं मज़ेदार सा। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक इस तरह की शेप बनाई, राउंड रेक्टेंगुलर टूल। राइट, सो अब मैं जो है वो इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अगर किसकी लेंथ आप इंक्रीज करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ, यहाँ पे इसको जो है वो इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो आपका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ से जो है वो एंगल इसको बता देता हूँ 45 था पहले, अपने 35 कर देता हूँ एंड देन कॉपी। ठीक है जी। सो आप देखेंगे यहाँ से एच से मेरी यहाँ पे कॉपी हो गई एंड कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। सो ये जो है वो कॉपी आती जाएगी। ठीक है जी, लास्ट पोजीशन मेरा जो है वो रिपीट होता जाएगा। सो अन्य जो है वो यहाँ से इसकी पेस्ट थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ। ठीक है जी। सो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो अब मैं जो है वो टू शेप्स के कलर चेंज कर देता। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने जो है वो ये सब शेप्स के जो है वो कलर चेंज कर दिए हैं। तो आप जो है वो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। सो अब ये जो है वो ट्यूब बन गया। सो इस तरह से फ्लावर टाइप जो है वो स्ट्रक्चर आपका बन गया। राइट, सो अच्छा लग रहा है, आप कुछ इस तरह का बना सकते हैं। सो ये भी लोगोस वगैरह बनाने के लिए यूज हो जाता है। सो हम जो है वो कुछ नया करते हैं, इंटरेस्टिंग सा करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक इलिप्स टूल लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो एक इलिप्स ले ली। ठीक है, सर्कल ले लिया। सो अब मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा फॉर एग्जांपल रेड सा फिट पर फिल कर देता हूँ। राइट, सो फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड कलर फिल कर दिया, लेकिन इसके पीछे मुझे अभी एक और सर्कल चाहिए। सो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एडिट में आई एंड देन कॉपी करें। कॉपी करने के बाद एडिट में आके पेस्ट इन पैक कर दें। सही है। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सो यहाँ से जो पीछे शेप है उसका जो है वो साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और उसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। राइट, सो अब ये जो है वो मेरे पास शेप आ गई है।
ठीक हो गया जी। मैं यहाँ से दोबारा से जो है वो रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ और किसके ऊपर एक जो है वो शेप बना दूंगा। ठीक है जी, आप साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो मैं यहाँ से करेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से एक एंगल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल का बटन मैं होल्ड करके रखूँगा और मेरा जो कीबोर्ड का राइट एरो बटन है और लेफ्ट एरो बटन है, सो मैं उसको प्रेस करूँगा लेफ्ट की तरफ और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा राइट की तरफ, और ये वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड के वो अंदर की तरफ से वो ले जाऊँगा, राइट। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं लॉक का बटन होल्ड करके रखता है और कीबोर्ड का बाएं की लेफ्ट करके यहाँ पे प्रेस करता है। ठीक हो गया जी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। हाँ, अब इसका साइज कलर मुझे जो है वो ब्लैक चाहिए, सो अब मैं इसको जो है वो ब्लैक कर दूँगा। सो अब आप देख सकते हैं ये जो है वो मेरा शेप के ऊपर है जो आगे है। ठीक है जी। सो इसको अब मैं एडजस्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि ये जो है वो कॉर्नर्स कुछ ज़्यादा पाहे हो गए, सो इनके लिए मैं एडजस्ट कर लेता। ठीक हो गया जी। सो अब ये करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ से और के साथ इसको जो है वो बता दूँ भाई ये आपका सेंटर है। सो अब मुझे जो है वो लाइक 45 आप कर सकते हैं एंड देन कॉपी। सो कॉपी आई नहीं, सो मैं जो है वो दोबारा से और किस खाते इसको सेंटर बताता हूँ 45। हाँ, मुझे समझ लगा कि यहाँ से इन्होंने जो इसकी सिलेक्शन नहीं की, राइट। सो आपने सिलेक्शन करनी है। सो हमने रोटेट टूल के साथ यहाँ से इसको बता रही पॉइंट के साथ कि आपने 45 पे हैंगर रखना है एंड देन कॉपी। ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल डी एंड आपने प्रेस कर दिया चलना है। सो इस तरह से ये आ गया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इनको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट का बटन प्रेस किया, को भी किया सिलेक्ट, इसको भी किया, इसको भी किया। सो तीन में मैं ये राइट क्लिक करके अरेंज कर रहा हूँ। बट सो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे जो है वो इस सर्कल के जो है वो बैकवर्ड चले गए, राइट। एक सेंटर से ऑल्ट एंड शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखा और क्या ना ताकि एक जो है वो क्लिप्स सर्कल जो है वो ले लिया और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो क्रीमी टाइप देना चाह रही, लाइट सा, राइट। सो यस, के कलर देने के बाद इस पे मैंने जो है को राइट क्लिक करना है और इसको जो है वो बैकवर्ड करते रहे। ठीक है जी। सो यहाँ पे आए रेंज एंड यहाँ से सेंड बैकवर्ड। ठीक हो गया जी। सो ये रिफाइन चला गया। सो अब इसी शेप की मैं जो है वो कॉपी ले रही, कंट्रोल सी प्रेस मैंने कर लिया है। अदरवाइज आप यहाँ पे एडिट के आए और यहाँ से कॉपी एंड एडिट के आके ये पेस्ट इन, राइट। सो यहाँ पे मेरी वो शेप आ भी है। सो अब मैं जो है वो शिफ्ट एंड ऑल्ट का बटन फोड़ करके कुछ शेप पर जो है वो साइज इंक्रीज कर लूँगा। अब उसका कलर जो है वो यहाँ से क्लीन कर दूंगा, ये जो आप में चाहिए यहाँ पे से। यहाँ फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं जो है वो ग्रीन लाइट सा देना चाह रहा हूँ, पैरेट लग रहा है। सो ये वाला कलर आ गया। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सो अब मैं जो है वो ही दोनों सर्कल्स की जो है वो कॉपी ले रहा हूँ। सो पहले मैंने सिलेक्शन की, सो एडिट में आए और कॉपी किया। सो अब जो दोबारा से एडिट में आए एंड पेस्ट इन फ्रंट आपने जो है वो एक दफा कर। सो अब आपने जो पेस्ट किया है उसका साइज और हैंड शिफ्ट के साथ जो है वो छोटा करें। सो यस, आपके पास यहाँ भी बॉर्डर सा आ गया जो कि मुझे चाहिए था, राइट। सो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जो है वो किससे आ रहा हूँ जी, अपनी शेप बिल्डर टूल में। ठीक है, यहाँ से मैं टैली कलर जो है वो चूज कर लूँगा जो कि मुझे चाहिए और सिलेक्शन कर दूंगा सबकी, राइट। सो यहाँ से मैंने सबकी सिलेक्शन ही अब शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया और जहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है मैं कर बताया। ठीक है जी। सो यहाँ से मैं कलर जो है वो रेड करना चाह रहा हूँ। ओके, वहीं रहा। ठीक है जी। अब कलर में यहाँ पे जो है वो रेड करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से मैं जो है वो ये इस दफ़ा इस सब पे क्लिक कर देगा। सो यस, हमने शेप बिल्डर टूल यही पढ़ा हुआ है कि ये मर्ज एंड कट के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली कि इस काम के लिए भी यूज हो जाता है, राइट। सो यस, आई चीज़ हो यहाँ पे भी कर देते हैं या अपने अंदर कास्ट क्या के। सो आई थिंक ये जो है वो पैटर्न अच्छा लगे है। सो यहाँ पे अभी आप देखे होंगे ये छोटे से जो है वो कर्व्स आ रहे हैं, राइट। सो आपने इनको जो डिलीट करना है, आपने जो सबकी पहले सिलेक्शन करनी है, पूरे की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है एंड देन ऑल्ट का बटन पोर्ट करके रखने अंदर ई पे जो है वो एक एक कपा क्लिक करते जाना है। सो यस, इसमें मैं आप जो है वो एक्यूरेसी भी होगी और आपकी जो है वो हैंड हुई है कितनी सफाई है ये भी होगा जी। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे मैंने जो है वो इन सबको जो है वो जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रही थी कट कर लिया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से शेप ले रहा हूँ, इलिप्स शेप, और ऑल्ट एंड शिफ्ट का बटन होल्ड करके यहाँ से एक सर्कल बना रहा हूँ ना। ऑल्ट और शिफ्ट का बटन हम क्यों प्रेस करते हैं,
इससे ये होता है जहाँ से हम शेप बनाना स्टार्ट करते हैं वहीं से बनती है, आगे पीछे नहीं होती, राइट। सो अब मैं यहाँ से जो है वो इसका कलर जो ब्लैक कर देता हूँ। इस पे जो है वो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। राइट क्लिक करने के बाद रीच एंड सेट टू पैक, ठीक है जी। अब ये सबके पीछे चला गया और एक और बॉर्डर आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके आप नंबर लिख देता हूँ, राइट। सो अब मुझे जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज चाहिए, मतलब ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। सो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे रखता हूँ और देन नोट टी आप प्रेस करें और इसका साइज जो है वो आप अपनी मर्जी से इन पेज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एक हो गया जी। सो फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ से इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सो मैं आर का बटन अब यहाँ पे होल्ड करके इसको बता रहा हूँ कि तो ये आपका जो है वो पिन पॉइंट है, आपका सेंटर है, ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे जो है वो इसको एंगल दे देता हूँ 25 का एंड देन गो पी। सो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा इन दैट कंट्रोल डी आप प्रेस करते जाएं। सो इस तरह से आपका जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा, राइट। सो मैं लास्ट वाले पे जो है वो अंडू कर रहा हूँ। सो अब जो है वो आप इन नंबर्स को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेम भी अच्छे लग रहे हैं। नो इस तरह से मैंने जो है वो सबके नंबर चेंज कर दिए, आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं। सो आई होप सो आपको जो है वो ये पैटर्न पसंद आया होगा और रोटेट टूल की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो इस तरह का आप कुछ बनाएं, अपने अकाउंट्स पे जो है वो अपलोड करें और AR टेक टॉक्स ऑफिशियल को टैग करें, फिर आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा और जो है वो हम आपका डिज़ाइन जो है वो शेयर भी करेंगे, राइट। सो वेडनेसडे को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को Connecting you सब्सक्राइब to करें। future थैंक यू। with every new fixture.